अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं 12 ऐसी आदात का जिक्र करने जा रहा हूं कि जिनमें से अगर कोई भी किसी शख्स में पाई जाती है तो वो प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी से वो अमीर नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी से पैसा नहीं कमा सकता। या तो ये है कि वो लिमिटेड प्रॉपर्टी पे रहेगा, एक प्लॉट लिया हुआ है तो वो लाइफ पूरी उसी प्लॉट पे रहेगा, या ये है कि वो बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाएगा। तो वीडियो को आप अटेंशन से देखिएगा, शायद कोई एक ऐसी हैबिट हो जो आप में पाई जाती हो और आज से आप उसके ऊपर वर्किंग करें तो आप उस हैबिट से छुटकारा पा सकें और प्रॉपर्टी से आप भी पैसा बना सकें, फायदा उठा सकें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है जी होर्डिंग मनी। होर्डिंग मनी की जो हैबिट होती है ये एक ऐसी आदत होती है कि जिन लोगों में ये पाई जाती है वो ये करते हैं कि थोड़ा थोड़े पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन उन पैसों को फर्दर किसी जगह पे नहीं लगाते। लेट से एक आदमी है, वो अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे 5,000 6,000 मंथली बेसिस के ऊपर वो इकट्ठे करता रहता है। जब वो 2-3 लाख 4 लाख या 5 लाख भी बना लेता है तो वो उन पैसों को या तो बैंक अकाउंट में रख देता है या फिर ये करता है कि वो घर में फोल्ड करके उसे प्लास्टिक बैग्स के अंदर वो रख देता है। उनको ना वो फर्दर लगाता है और ना ही उससे कोई चीज नहीं बनाता, कोई उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, या उसके बारे में वो सोचता नहीं है कि अगर ये पैसे बन गए हैं, ये डी वैल्यू हो रहे हैं। इसका नुकसान ये होता है कि लेट से आपने अगर 3 लाख 4 लाख 5 लाख, क्योंकि लेट से अगर आप जॉब से पैसे सेव करेंगे तो आप कितने एक सेव कर लेंगे, जब तक आप उन्हें किसी अच्छी जगह पे नहीं लगाएंगे तो फर्दर यानी पैसा आपके पैसा को नहीं बना सकेगा, बल्कि वो उधर ही रह के डी वैल्यू होता रहेगा। और अगर आपको कल के दिन कोई मुश्किल आती है तो वो पैसे जब आप उस मुश्किल में मजबूरी के टाइम में लगाते हैं तो फिर ये हो जाता है कि आप खाली हाथ हो जाते हैं। तो इसलिए इस हैबिट को ये समझा जाता है कि होल्डिंग मनी जो है वो अच्छी हैबिट नहीं है, बंदे को फर्दर इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर आता है जी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मार्केट। ये एक ऐसी हैबिट है कि आप मार्केट के साथ इन टच नहीं रहते। लेट से आपका अगर बजट लिमिटेड है तो मार्केट में तो आप ये समझते हैं कि यार मेरा जितना बजट है, जितनी मेरी सेविंग है, उसमें कुछ भी नहीं आता मार्केट में। तो वो लोग जो है वो मार्केट से बिल्कुल बेखबर रहते हैं, वो मार्केट से इन टच नहीं रहते। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आदमी के 1 क्लिक के ऊपर हर एक इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब लेट से आपके बजट में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन तो आप ये समझ के मार्केट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि यार मेरा बजट ही इतना है कि इसमें कोई चीज़ आती नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। इसी गफलत की वजह से जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती भी हैं, जो आपके बजट में होती हैं, वो भी निकल जाती हैं, आप डिस्कनेक्टेड रहते हैं मार्केट से। अच्छा जी, नंबर 3 के ऊपर है फियर ऑफ लॉस। यानी आपको हमेशा ये डर रहता है कि लेट से आपने अगर एक प्लॉट भी खरीद लिया है तो उस प्लॉट को आप रीसेल करके दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये डर होगा कि यार इस जगह में है, बेशक इसकी ग्रोथ स्लो है, लेकिन यह है कि मेरा पैसा सेव है, हो सकता है मैं किसी दूसरी जगह में लगाऊं तो मेरा नुकसान ना हो जाए। इसी डर के अंदर आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। नंबर 4 के ऊपर है स्टिक टू 1 प्रॉपर्टी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने लाइफ में एक प्रॉपर्टी ले ली, बस वही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और वो फर्दर नहीं सोचते कि लेट से आपने 30 लाख का एक प्लॉट ले लिया, वो आपने किस्तों पे लिया या कैश के ऊपर लिया, जिस तरह करके आपने ले लिया वो प्लॉट। काफ़ी सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो प्लॉट 40 लाख का हुआ, 50 का हुआ, 60 का हुआ, 70 का हुआ, लेकिन वो उधर ही पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है ऐसी प्रॉपर्टी में कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि लेट से 30 लाख का आपने प्लॉट लिया, वो 70 या 80 लाख का हो गया, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। मतलब जितने टाइम में उसने आपको इतना प्रॉफिट दे दिया है, आगे एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और अगर आप उसी जगह से उस प्लॉट को सेल करें, आप 70 लाख अगर आपको आता है या 80 लाख आता है, आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 प्लॉट ले लें, 3 ले लें, या जितने भी आप ले सकते हैं, बेशक कैश के ऊपर ले लें, किसी डिफरेंट जगह में सस्ती प्राइस में जहां पे प्रॉफिट का मार्जिन अभी हो, तो क्या होता है कि वहां से फायदा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं यार बस मैंने एक दफा लगा दिया सो लगा दिया, वो स्टिक रहते हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर, बस वो उन्होंने आगे वो फर्दर हरकत नहीं करते। अच्छा जी, नंबर 5 के ऊपर है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग स्किल्स। ये एक ऐसी हैबिट है कि जिस तरह लेट से अभी मैं जिक्र कर रहा था कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, या लेट से आपने एक प्लॉट ले लिया,
तो आप क्या करते हैं कि कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसकी तरफ नहीं देखते, या फिर ये होता है कि समटाइम आपके पास पैसे पड़े भी होते हैं तो आप किसी डर की वजह से या किसी भी वजह से आपके अंदर ये स्किल नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किस तरह से करना है, उसको पकड़ना किस तरह से है, उससे फायदा किस तरह से उठाना है, ये स्किल्स नहीं होती हैं आपके अंदर। और क्या होता है कि लेट से एक बुकिंग आई है, आपके पास पैसे भी पड़े हुए हैं, आपने वो नहीं ली, आपके अंदर स्किल्स नहीं है, शायद आप डरते हैं, शायद आपके अंदर लेजीनेस है। अगर वो स्किल हो आपके अंदर, जिन लोगों में वो स्किल होती है, वो लोग जो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, वो फौरन से उसको बाई करते हैं और फिर थोड़े अरसे में प्रॉफिट लेके वहां से निकल जाते हैं। नंबर 6 के ऊपर है लैक ऑफ ट्रस्ट। अब लैक ऑफ ट्रस्ट किस तरह होता है? अब देखा जाए तो जितने भी, लेट से हम प्रॉपर्टी की ही बात कर लें, तो प्रॉपर्टी के अंदर जो डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, अब वो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। उनमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल सिंसियर चलते हैं, वो क्लाइंट्स को सिर्फ वही बात बताते हैं जो उसके फ़ायदे की होती है। उसमें वो लोग अपने मतलब फेक तरीके से एक चीटिंग करके वो खुद से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। वो जो एक हिलाल तरीका होता है, एक राइट वे होता है, जायज़ तरीका होता है, वो उस तरह से गाइड करते हैं आपको। लेकिन आपका ये होता है कि शायद आप पहले किसी ऐसे बंदे से मिल चुके होते हैं कि जो बंदा जिसके ऊपर शायद आपने ट्रस्ट किया, उस बंदे ने आपको चीट किया, या आप मजबूरी की वजह से उस बंदे के पास गए तो आपको उसने चीट किया और उसमें आपको या तो लॉस हो गया, या स्लो प्रॉफिट हुआ, या प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है। देखें, जब भी आपको कोई फ़ायदा उठाना है, आप ये नहीं कर सकते कि आप सारी चीज़ें खुद करें। आप कुछ लोग आप मार्केट के अंदर हैं, आप डिफरेंट सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, डिफरेंट सिटी के अंदर एक सोसाइटी है, आपको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे प्लॉट किस तरह किस प्राइस में अच्छा है, ताकि मैं ऐसी प्राइस में बेचूंगा, कल के दिन मुझे अगर बेचना पड़ जाए अर्जेंट तो मुझे लॉस ना हो। तो आपको किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे किसी के ऊपर, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। क्या आपकी रीडिंग्स अच्छी हैं, आप सही रीड करते हैं बंदे को कि कोई बंदा ट्रस्ट के काबिल है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जो लोग ये एफर्ट नहीं करते कि वो ट्रस्ट नहीं करते बंदों के ऊपर, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं, वो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है उनमें। नंबर 7 के ऊपर है लैक ऑफ अचीवेबल गोल्स। आपके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े भी होते हैं, लेट से, या पैसे नहीं पड़े हुए, तो शायद आप ये करें कि कुछ पैसे जमा करना शुरू कर दें। लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर गोल्स को अचीव करने की स्किल्स, लेट से आपके पास सैलरी आती है और आप सैलरी को स्क्वीज करके इतना अपना बजट बना सकते हैं कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो मंथली आप सेव करें, और आप ये प्लान बना लें कि मैंने नेक्स्ट ईयर कोई भी अच्छी रीजनेबल सोसाइटी आएगी तो वहाँ पे मैंने अपने लिए एक प्लॉट बुक करवाना है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। अब ये है कि पूरा 1 साल आपके पास पड़ा हुआ है। अब आपकी ये स्किल्स हैं कि आपने अपना वो जो गोल रखा हुआ है उसको आप किस तरह से अचीव करते हैं। अगर तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इस तरह की हुई कि आप अपने बजट में से स्क्वीज करके आप पैसे जमा कर सके, तो आप अपना गोल अचीव कर सकेंगे। लेकिन जिन बंदों के अंदर लैक ऑफ अचीवेबल गोल्स की हैबिट होती है, तो वो इधर उधर ड्रैग हो जाते हैं। जो उन्होंने एक मुसम्मम इरादा किया होता है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो उन लोगों को ये नुकसान होता है कि वो कभी भी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते और इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। नंबर 8 के ऊपर है जी लैक ऑफ रिस्क टेकिंग स्किल्स। अब रिस्क टेकिंग स्किल्स जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बंदे को आगे बढ़ने के लिए। अब लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक प्लॉट है, वो आपने ख़रीदा हुआ है लेट से 40 लाख का। अब उसमें प्रॉफिट है और वो 60 लाख का बिक रहा है लेट से, या 70 लाख का बिक रहा है। अब एक और प्लॉट है, लेट से ये आपने 5 मरले का प्लॉट खरीदा हुआ है। अब एक और प्लॉट है 10 मरले का, वो बुकिंग पे अचानक से लॉन्च होने लगा है और आपको 10 दिन पहले 15 दिन पहले पता चल गया कि एक 10 मरले का प्लॉट आ रहा है 60 लाख का, और ये भी श्योरिटी आपको कि वो बिल्कुल लिमिटेड प्लॉट्स हैं और जो ही वो आएगा और कुछ ही अरसे में उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये वाला प्लॉट सेल करें
और सेल करके आप 10 मरले का ले लें, क्योंकि आपके पास अमाउंट है। अब यहाँ पे कौन लोग पीछे रह जाते हैं? जो लोग डिफरेंट चीज़ों को मतलब एक बहाना बनाते हैं अपने माइंड के अंदर कि यार छोड़ो, शायद वो जल्दी बिकेगा नहीं, या लेट से अगर बिक जाएगा तो शायद ये 1-2 लाख कम प्रॉफिट दे देगा। नेक्स्ट है जी ओवर स्पेंडिंग। अब ओवर स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो वो छोटी छोटी चीज़ों को प्रेफरेंस देती हैं बड़ी चीज़ों के ऊपर। अब लेट से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप गाड़ी जो है वो छोटी ले लें, और आप अगर लेट से बैंक से गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 40,000 और दूसरी गाड़ी है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 20,000। जो ओवर स्पेंडिंग करते हैं लोग वो प्रेफर करते हैं कि हमने 40,000 किस्त वाली गाड़ी लेनी है, हमने 20,000 वाली नहीं लेनी। लेकिन वहीं पे पैरेलल एक दूसरा बंदा है जो ओवर स्पेंडिंग नहीं करता, वो ये कहता है कि मैं अपना गुजारा 20,000 किस्त वाली गाड़ी से चला लूंगा, लेकिन ये है कि ये जो एक्स्ट्रा 20,000 हैं ये मैं सेव करके एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और वहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट उधर देता रहूंगा। अब एक टाइम आएगा 3 साल बाद 5 साल बाद उस गाड़ी भी उसकी होगी और एक प्लॉट भी उसका होगा। लेकिन जो लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं वो लोग कोई फर्दर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आगे नहीं निकल सकते। नंबर 10 के ऊपर है जी लिमिटेड डिजायर फॉर वेल्थ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार बस काफ़ी हो गया, काफ़ी पैसा है, अब हमने और नहीं करना, हमें चाहिए नहीं, हमने करना क्या है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि कोई भी आदमी है उसको पैसे के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए उसकी डिज़ायर लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी डिज़ायर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों का हक खाना शुरू कर दे। जायज़ तरीके से पैसा ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा है तो कितने गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें। आप दूसरों के लिए कमाएं। आप जितना पैसा कमाएंगे उसकी ज़ुकात निकलेगी। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपकी आखिरत भी संवरेगी और आप दुनिया में भी आप मुस्कराएंगे। नंबर 11 के ऊपर है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस ये वाला जो पॉइंट है ये अगेन टारगेट करता है लेट्स से उन लोगों को जैसे मार्केट में डीलर्स होते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपने इसको बाइस नहीं लेना, लेकिन ये रियलिटी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये हैबिट पाई जाती है कि जैसे कि सारा बस मैंने खाना है। लेट्स से आपका एक प्लॉट सेल हुआ है, आपको एक डीलर ने प्लॉट लेके दिया, 30 लाख का प्लॉट लेके दिया आपको एक डीलर ने, और साल बाद वो आपको उसने बेच के दिया है 60 लाख का। अब वहां पे अगर लेट से 1% उसका कमीशन बनता है, 60,000 रुपये कमीशन बनता है। लेकिन जो सेलर होता है, जो सेल्फिश लोग होते हैं, सेलर ये करता है कि वो ये कहता है नहीं यार 60,000 नहीं, आप 30,000 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो। यानी उसकी ये कोशिश होती है कि वो 5, 10,000, 20,000 जितने कम हों वो कम दे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि 30 लाख से 60 लाख का बेचा है, 30 लाख प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा ये बात है कि इस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है मार्केट में, कस्टमर को ढूंढना, फिर अच्छी प्राइस लगाना, नेगोशिएशंस करना, अपना टाइम लगाना। और अगर इस टाइम के ऊपर वो विदाउट एनी सेल्फिशनेस, अगर वो इस दफ़ा आराम से उसे उसका कमीशन 60,000 पे कर देगा तो वो बंदा खुशी से नेक्स्ट टाइम भी उसके लिए काम करेगा। मतलब ये इजी नहीं होता कि आप मार्केट में टाइम लगाते हैं, किसी से चीज़ लेके देते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कल के दिन वो बंदा अगर बाय लॉ आपको जवाबदेह नहीं भी होता तो इखलाकी तौर के ऊपर ये जवाब बनता है कि वो अगर कोई भी उसमें खराबी हो जाती है उस डील के अंदर तो वो जवाबदेह होता है। तो ये चीज़ होती है कि वो लोग फिर क्या करते हैं कि वो लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी वजह ये होती है कि जिस बंदे के साथ उनकी डील होती है उनके साथ वो थोड़े से पैसों के लिए पंगा करते हैं, तो दूसरी दफ़ा उनके करीब कोई नहीं आता कि यार ये तो हैं ऐसे कि मतलब किसी का राइट भी नहीं देते। नंबर 12 एंड लास्ट है जी लेजीनेस। लेजीनेस जिन लोगों में पाई जाती है वो लोग भी प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा नहीं बना पाते। लेट से आपके पास पैसे पड़े होते हैं समटाइम अकाउंट में और कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की होती। लेट से कोई भी सोसाइटी है वो लॉन्च होती है तो आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते और अपना टाइम नहीं देते, लेजीनेस दिखाते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि उसमें आप बुकिंग नहीं करवाते पैसे पड़े होने के बावजूद भी। लेकिन क्या होता है कि जब वो
टाइम गुजर जाता है, बाद में उसमें प्रॉफिट्स आते हैं, तो आप देखते हैं कि यार इसमें हम करवा लेते तो हमें ये प्रॉफिट हो जाता। और जो टाइम था आपका, जिस वक्त आपको चाहिए था कि आप उसके ऊपर काम करते, आप उसके बारे में लोगों से पूछते, जानते कि क्या ये प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, उस वक्त आपने लेजीनेस की, और जब टाइम गुजर गया तो उसके बाद आपको ख्याल आया। तो इस तरह की हैबिट वाले लोग भी जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ सकते। तो नाज़रीन, इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।